अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। आज के लेक्चर में हम अपनी 9th क्लास की फिजिक्स की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। आपके चैप्टर नंबर 1 का नेम है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। यह बेसिकली आपकी फिजिक्स की बेसिस के बारे में आपको बताएगा। जिस तरह जब आपने बायो की अपनी सीरीज़ स्टार्ट की थी उसमें भी आपने बायोलॉजी की सीरीज़ में देखा था कि आपकी बायोलॉजी की बेसिस क्या है, फिर केमिस्ट्री की भी बेसिस देखी थी कि केमिस्ट्री की जो इतनी ह्यूज बिल्डिंग है ये किस बुनियादों पर जो है वो खड़ी हुई। इसी तरह फिजिक्स में भी हम देखेंगे कि पहले इसकी बेसिस क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, समझने से पहले हमें उसकी बुनियादों का पता होना चाहिए, तब हम उसके आखिरी सिरे तक जो है वो पहुंच सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम अपनी फिजिक्स की सीरीज़ का जो है चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। पहली टर्म आपके पास दी हुई है साइंस की, कि साइंस बेसिकली आपके पास है क्या। साइंस वो नॉलेज है जो आप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए जो है वो गेट करते हो। क्या होता है साइंस, जब भी साइंस में क्या होता है, पहले आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, उसके बाद उस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो, और अगर एक्सपेरिमेंट्स कामयाब हो जाते हैं उसके बाद आप कोई कंक्लूजन और कोई रिजल्ट निकालते हो। इसकी अच्छी एग्जांपल है, फिजिक्स से रिलेटेड दूंगी कि न्यूटन ने क्या, जब न्यूटन को ग्रेविटी का पता चला, सबसे पहले उसने ऑब्जर्व किया था कि एक सेब जो है दरख्त से कैसे आकर गिरा। वहाँ से उसने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, उसके बाद उसने उस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, तो हमें पता चला कि हमारे पास एक कशिश सिकल मौजूद होती है ज़मीन में, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। तो साइंस आपके पास वो नॉलेज है जो आप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए जो है वो गेट करते हो। इससे आप पहले ऑब्जर्व करते हो, फिर चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो है कोई कंक्लूजन और कोई रिजल्ट निकालते हो। दूसरी टर्म आपके पास आ जाती है फिजिक्स। क्योंकि आप फिजिक्स पढ़े तो आपको पता होना चाहिए फिजिक्स है क्या। फिजिक्स इज स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। फिजिक्स बेसिकली स्टडी है हमारे पास मैटर की। मैंने आपको बताया था मैटर क्या है। मैटर आपके पास वो चीज़ है जिसका कोई मास हो और वो जगह घेरती हो, ठीक है। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज दिस स्पेस इज नॉन एज मैटर। जबकि एनर्जी हमारे पास है, द एबिलिटी टू डू वर्क इज नॉन एज एनर्जी। जब हमारे पास एनर्जी होगी तभी हम जो है किसी किस्म का फंक्शन या वर्क जो है वो परफॉर्म कर सकेंगे। तो मैटर और एनर्जी की स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं। अब जो फिजिक्स में हमारे पास, फिजिक्स में बेसिकली हमारे पास लॉज एंड प्रिंसिपल्स बनते हैं। इन लॉज एंड प्रिंसिपल्स की मदद से हम कुदरत को समझ सकते हैं कि कुदरत क्या है हमारे पास, ठीक है। नेचर ने हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें कैसे हमें दी हैं। तो फिजिक्स बेसिकली हमें हेल्प करती है नेचर की स्टडी में, ठीक है। हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि नेचर आखिर है क्या। जिस तरह सारी जो आपने केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ी उनमें सबकी ब्रांचेस थी, इस तरह फिजिक्स की भी हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस हैं। सबसे पहली ब्रांच आपके पास आ जाती है मैकेनिक्स की, ठीक है। मैकेनिक्स की जो फील्ड है ये आपको बताती है, क्या बताती है, ये मोशन से रिलेटेड आपको बताती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, मोशन से मुराद मूवमेंट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, उसकी मोशन हो रही है, तो वो किस वजह से हो रही है। ऐसे कौन सी काज़ेज़, ऐसी कौन सी वजूहात थी कि उस वजह ने जो है ऑब्जेक्ट को मूव करने पर मजबूर किया। उसके बाद जब उसकी मूवमेंट होती है तो उससे हमारी सराउंडिंग में क्या इफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें आप मैकेनिक्स में पढ़ते हो। दूसरी आपके पास आ जाती है हीट। हीट में आप नेचर ऑफ हीट पढ़ते हो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड इट्स इफेक्ट। अब क्या है, हीट जो है ट्रांसमिट होती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। ये ग्रेडियंट के थ्रू जो है वो हायर से लोअर ग्रेडियंट की तरफ जो है मूव करती है। तो हीट की मोड ऑफ ट्रांसमिशन डिफरेंट किस्म की हो सकती है, जिसका कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये 3 मोड है हमारे पास हीट के ट्रांसमिशन के। और हीट का हमारे पास इफेक्ट क्या पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम हीट की ब्रांच में पढ़ते हैं, जो कि फिजिक्स की एक ब्रांच है। उसके बाद क्या है, आपके पास आ जाता है साउंड। साउंड में आप क्या पढ़ते हो, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड पढ़ते हो। दूसरा, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, प्रोडक्शन पढ़ते हो, और हम साउंड का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आपको पता है साउंड भी हमारे पास डिफरेंट वेज में यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रासाउंड में हमारे पास अल्ट्रासोनिक रेडिएशंस यूज़ होती हैं। तो ये हमारे पास साउंड की एक एप्लीकेशन है, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अल्ट्रासाउंड हमारे पास साउंड की एक एप्लीकेशन है। तो हम इस ब्रांच में फिजिकल एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं साउंड साउंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। उसके बाद साउंड प्रोड्यूस किस तरह होती है, और इस साउंड को हम किस तरह कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है साउंड की फील्ड में पढ़ते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है लाइट। लाइट में आप फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट पढ़ते हो, प्रॉपर्टीज़, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आपको पता है हमारे पास लाइट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है।
लाइट की स्पीड भी इस दुनिया में सबसे, इस कायनात में किसी चीज़ की इतनी स्पीड नहीं है जितनी हमारे पास लाइट की है। तो हम लाइट को यूज़ करने के हमने डिफरेंट जो है वो हमारे पास हमने इंस्ट्रूमेंट्स बना लिए हैं, और जिन्हें हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हमारे पास टेलीस्कोप भी आ सकता है, हमारे पास माइक्रोस्कोप भी आ सकता है। तो ये हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन सब में लाइट का यूज़ करके हम इनको यूज़ करते हैं। तो इस फील्ड में हम फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज़, लाइट वर्क किस तरह करती है और उसका यूज़ पढ़ते हैं। किसका यूज़ पढ़ते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें हमारे पास लाइट का यूज़ होता है। उसके बाद आपके पास आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में आप क्या पढ़ते हो? आप पढ़ते हो, आपके पास चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आप उन चार्जेस को पढ़ते हो जब वो चार्जेस रेस्ट में हो या जब वो चार्जेस मूव कर रहे हो, कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी जब चार्जेस रेस्ट में हो, और अगर वो चार्ज मूव करने लग जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। फिर उसके बाद उनका इफेक्ट पढ़ते हैं, उनका रिलेशनशिप पढ़ते हैं विद मैग्नेटिज्म। आपको पता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ, ये सारी चीज़ें हम जो है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करते हैं। चार्जेस की बेसिकली स्टडी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट कर दें, उसका रिलेशनशिप पढ़ना शुरू कर दें मैग्नेटिज्म के साथ, तो ये कंबाइन होकर बन जाएगी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। उसके बाद आपके पास आ जाता है एटॉमिक फिजिक्स। आपको इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें आप क्या पढ़ेंगे? इसमें आप स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम पढ़ेंगे। जब आप स्ट्रक्चर और एटम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने शुरू कर देते हैं तो आप बेसिकली स्टडी कर रहे होते हैं फिजिकल एटॉमिक फिजिक्स जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाती है आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स बेसिकली रिलेट करती है हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। जब आप फिजिक्स में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को स्टडी करना स्टार्ट कर देते हो, उनके न्यूक्लियाई को पढ़ना शुरू कर देते हो, आप बेसिकली पढ़ रहे होते हो न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियाई जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, बेसिकली रेडियो एक्टिविटी जो होती है हमारे पास न्यूक्लियाई से ही होती है। तो फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, ये सारे रिएक्शंस जो है हम न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है प्लाज्मा फिजिक्स। आपको पता है आपके पास आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर 4 किस्म की होती हैं। पहली होती है आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हमने 4th आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर भी डिस्कवर कर ली हुई है, जिसको हम नेम दे देते हैं प्लाज्मा का। जब हम प्लाज्मा की स्टडी करते हैं तो हम बेसिकली पढ़ रहे होते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। कितनी मैंने आपको बताया कि आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर की आपके पास पहले 3 थी, लेकिन अब आपने चौथी भी डिस्कवर कर लिया, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। जब हम प्लाज्मा को डीपली स्टडी करते हैं तो हम प्लाज्मा फिजिक्स की स्टडी कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है जियो फिजिक्स। वर्ड जियो जो है ये अर्थ के लिए यूज होता है, जिससे आप जियोग्राफी पढ़ते हो, ठीक है। तो जियो फिजिक्स जो है, जियो फिजिक्स में आप बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को स्टडी करते हो, क्योंकि वर्ड जियो ही हमारे पास फिजिक्स के लिए अर्थ के लिए यूज होता है। तो जियो फिजिक्स में आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को स्टडी करते हो। तो आज के लेक्चर में आपने देखा कि साइंस आपके पास क्या है, फिर फिजिक्स को देखा कि फिजिक्स आपको किस तरह नेचर को अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प करती है। फिर आपने डिफरेंट ब्रांचेस देखी, उनका यूज़ देखा कि वो ब्रांचेस हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ होती है और किस किस्म की हमारे पास स्टडी करती है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।